प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 2024 को, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं जीके सेक्शन की। तो देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जीके सेक्शन से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 8 प्रश्न जो हैं आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की परीक्षा की तैयारी मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाई थी, खासकर जीके सेक्शन वाली। तो जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो जिन बच्चों ने एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और जिन बच्चों ने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की थी, उन बच्चों का कहना था कि सर आपने जो कुछ भी पढ़ाया था पेपर में बिल्कुल वही आया था। मैं जीके सेक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी वाले जो पार्ट आपका इंग्लिश हुआ, जैसे कि रीजनिंग हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जीके सेक्शन की। तो जीके सेक्शन से टोटल 50 प्रश्न पूछ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप जीके सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो जीके सेक्शन का जिम्मा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। आप फोकस कीजिए इंग्लिश पर और रीजनिंग पर। जीके सेक्शन का फोकस आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, उसकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। लगभग 5 दिन से आप लोगों की क्लासें नहीं आ पा रही थी, कुछ कारणों की वजह से आप लोगों की जो क्लासें थी वो रुकी हुई थी, लेकिन अब से आप लोगों की जो क्लासें हैं वो रेगुलर आने वाली हैं। यानी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को रेगुलर क्लासें एसएससी स्टेनोग्राफर की दे पाऊँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग जीके जीएस के लगभग 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारी की सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये पेपर आप लोगों का वर्ष 2020 का है। इससे पहले 2023 में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके सारे पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं पहले ही। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उन वीडियो को जल्दी से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था भारत के संविधान के भाग खालिस्तान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। तो भारत के संविधान भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो निहित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, माइक्रोइकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द में यदि पीपी का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, तो अक्षर एफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्रंटियर के लिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण किया था? अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान के जो पहले विजेता थे ये थे हरिवंश राय बच्चन। पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे खालिस्तान के रूप में खेलते थे। पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे ये स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 2430 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायतों से। तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है? 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट 77 डिग्री के बराबर है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं?
25 से 28 अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में राखीगढ़ी पंजाब, ये जो युग्म है ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द उड़ीसा आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक की जो संख्या है वो कम नहीं होनी चाहिए, लाइक की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि तवल्लुहुपुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तवल्लुहुपुआन भारत के मिजोरम राज्य का एक हस्तशिल्प है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? मीथेन के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? 13वीं शताब्दी का स्मारक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? पेरियार नदी जो है ना ये पूर्व की ओर नहीं बहती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को मरुद्वित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्वित्व कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को खालिस्तान प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है? वैज्ञानिक की गणित शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबल पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है पृथ्वीराज कपूर। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या होता है? लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ होता है ईंट। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती हैं? को कुल 7 मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? अरबिंदो घोष जो है ना ये युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? महाराष्ट्र की जो सीमा है ना ये राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार वर्ष 1972 में कांस्य पदक जीता था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो दाल बाटी चूरमा जो है ना ये राजस्थान का मुख्य भोजन है। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आइस्टीनियर तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है?
ES, चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खालिस्तान देखिएगा, खालिस्तान तत्व की परमाणु संख्या 99 है। आइंस्टीनियम तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 99 होती है। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे उस वस्तु की लागत कहा जाता है, अवसर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सामान्य तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संक्षिप्तकार AFSPA में अक्षर A इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? आर्म्ड के लिए प्रयुक्त होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ना, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? बाउल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में कौन सा श्रवण बाधित है? राजीव बग्गा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर खालिस्तान आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया गया है। पिरामिड, चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? तमिलनाडु। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि चौरी चौरा किस जिले में? तो मेरे प्यारे साथियों, चौरी चौरा जो है ना, ये गोरखपुर जिले में स्थित है। तो ये थे आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 41 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक की संख्या होनी चाहिए। अगर आप वीडियो को देख कर जाते हैं तो लाइक कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, लाइक के बटन को आपको छूना यानी प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद लाइक हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।